भारत से मैच का बॉयकॉट, आईसीसी को 3 दिन में तारे नजर आ गए। पाकिस्तान को मुकाबले के लिए मनाने के जतन, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा के चेयरमैन पीसीबी से 6 घंटे तवील मुज़ाकरात। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर की भी शिरकत। रिवायती हरीफ से टकराना है तो बीसीबी से ज्यादती का इजाला किया जाए, पाकिस्तान डट गया। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। अमीनुल इस्लाम वतन रवाना हो गए। मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम से मुलाकात भी मुतवक्के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से होने वाली बातचीत पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। आईसीसी पर भारत की इजारादारी, खित्ते की पेचीदा सियासत ने क्रिकेट को उलझा दिया। काउंसिल को सिर्फ इंडिया से 40% आमदन, इनकम की गैर मुतवाजन तकसीम ने खेल की तरक्की महदूद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को भारत में खेलने से इनकार पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। पाकिस्तान ने बीसीबी से यकजहती के लिए रिवायती हरीफ के मैच का बॉयकॉट किया। पाक भारत मुकाबला न हुआ तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान होगा। दो दहाइयों बाद बसंत आई, लाहौरियों ने खूब जमकर खुशी मनाई। रंगों और रोशनियों का 3 रोज़ा त्यौहार यादगार लम्हात छोड़कर इख्तिताम पजीर। पतंगबाजी का वक्त बढ़ने पर शहरी खुशी से फूले न समाये। रात भर पेच लड़ाए, गली गली बोकाटा का शोर, छतों पर रिवायती गहमा गहमी। दीगर शहरों और ममालिक से आने वालों का भी जमकर हल्ला गुल्ला। गुड्डे कटते रहे, ढोल बजते रहे, खाबे भी चलते रहे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम भी पतंग उड़ाकर खुशियों में शामिल। बसंत के दिनों में 10 लाख गाड़ियों की शहर में एंट्री। ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर 20 लाख से ज्यादा शहरियों के सफर का नया रिकॉर्ड बन गया। लाहौर के दहली गेट में वजारत इत्तलात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम बसंत बहार प्रोग्राम, अमरीका और बरतानिया से आने वाली फैमिलीज की शिरकत, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, इस्लामपुरा से भाटी गेट तक मेले का समा। दीगर इलाकों में भी रौनक ही रौनक। लिबर्टी चौक पर शहरियों का हजूम लुटियां डालता रहा। मॉडल्स के साथ सेल्फियां बनवाई। शुक्रिया मरियम नवाज। माहौल में मस्त जेंजी का हर साल बसंत मनाने पर जोर। लाहौर खुश तो मैं भी खुश। लाहौरियों ने एतमाद की लाज रख ली। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरियम नवाज का शहरियों को खिराज तहसीन। दूसरे शहरों में भी फेस्टिवल सजाने की नवीद सुना दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के मुताबिक पतंग और डोर बनाने बेचने वाला हर शख्स रजिस्टर्ड था। वजीर आला ने मुश्किल फैसले पर अमल दरामद कराया। लाहौरियों ने भरपूर तरीके से फेस्टिवल मनाया। आज पूरी दुनिया में हमारे कल्चर की बात हो रही है। बसंत के रंग, समा टीवी और समा डिजिटल के संग सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। ढोल की थाप पर भंगड़े, कराची से आए मेहमानों की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। खुशियों भरे लम्हात की भरपूर कवरेज, हंसी मजाक पर जोर, शायरी के जरिए जज्बात का इजहार। एक छत से पूरे शहर का नजारा, खुसूसी ट्रांसमिशन दिलों को छू गई। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के 13 मुकदमात की समाअत। बानी की जेल में मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने फौरी मुलाकात कराने की दरखास्त पर वफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब कर लिया। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशा खाना के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। साइफर केस से मुतालिक दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादे ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। ट्रेडिंग के आगाज पर तेजी, कुछ ही देर बाद मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1045 पॉइंट्स कमी। मार्केट 1,84,000 की हद गवा बैठी। सोना मजीद महंगा, फी तोला कीमत 5,300 रुपए इजाफे के बाद 5,24,762 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस दाम $53 बढ़कर $5,020 तक जा पहुंचे। चांदी भी फी तोला 346 रुपए महंगी। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती से नाम निहाद फौजदारी ज़ाब्ते तक। अफगान तालिबान रजीम का जाबराना चेहरा फिर बेनकाब। कानून की आड़ में आमरीत और खौफ का निज़ाम नाफिज। इंसाफ के तबकाती निज़ाम को कानूनी हैसियत दे दी।
मजहबी और सियासी सरगर्मियों को जुर्म बना दिया गया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक ख़वातीन की खुद मुख्तारी महदूद, घरेलू तशद्दुद जायज़ करार। माहिरीन ने नया फौजदारी ज़ाब्ता खौफ और जबर से इक़्तिदार मजबूत करने की कोशिश करार दे दिया। नौशेरो फिरोज के करीब माल बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप और डाउन ट्रैक ब्लॉक, ट्रेनों की आमदरफ मुअत्तल। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन कराची से पंजाब जा रही थी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुक्काम के मुताबिक ट्रैक क्लियर होने में 10 घंटे लग सकते हैं। ऑनलाइन जुआ प्रमोशन केस, यूट्यूबर डकी भाई और अहलिया समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की मकामी अदालत में केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन, समा बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका में मौजूद। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। जेन जी से इंस्पायर्ड दुनिया का पहला इलेक्शन। बांग्लादेश में बीएनपी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। 8.5% महंगाई तमाम पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान का ढाका को सेफ सिटी बनाने का वादा। जमात इस्लामी के नौजवान लीडर नाहिद इस्लाम को वजारत की पेशकश। इलेक्शन में धांधली का कोई इम्कान नहीं है। मुशीर बराए दाखिला की यकीन दहानी। जापानी वज़ीर-ए-आज़म सिनाए तकाइची की तारीखी फतह। हुक्मरान जमात एलडीपी 465 में से 316 सीटें जीत गईं। दूसरी जंग अजीम के बाद 2/3 अक्सरियत लेने वाली पहली जमात। डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी, इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अजीम कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। भारत ने 2013 में आज ही के दिन बर्बरियत की दास्तान रकम की। झूठे इल्जाम में जदोजहद आज़ादी के हीरो को बदनामी जमानत तिहाड़ जेल में फांसी दी। कश्मीरियों का शहीद को खिराज अकीदत। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल अमेरिका से होगा। ग्रीन शर्ट्स कुछ करके दिखाएंगे या आसान मैच को फिर मुश्किल बनाएंगे? शायकीन ने नजर जमाली। कौमी टीम ने इफ्तिताही मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हराया था। ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं यूएसए, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रेडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए। अमेरिका से सख्त मुकाबला हो सकता है, शाहिद अफरीदी ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जोर का जोर में कहा, अमेरिका की टीम पहले भी पाकिस्तान को हरा चुकी है। पेशगोई मुश्किल है लेकिन पाकिस्तान फेवरेट है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तो मिडिल ऑर्डर में जारहाना बैटर को खिलाना होगा। तौसीफ अहमद बोले, ऐसा वक्त आ गया है कि एसोसिएट टीमों से भी डर लगता है। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड का इटली को 208 रन का हदफ। दूसरे मैच में ओमान की टीम जिम्बाब्वे से दोपहर 2:30 बजे टकराएगी। शाम 6:30 बजे जनूबी अफ्रीका और कनाडा में जोर का जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज नेपाल का शानदार खेल, इंग्लैंड अपसेट से बच गया। सिर्फ 4 रन से कामयाबी मिली। श्रीलंका ने आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया।